हाय गाइज, मैं सुनीता नैन आज की वीबीए सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूँ मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स, जिसके बारे में हम उसके सभी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स फंक्शन डिस्प्ले मैसेज बॉक्स एंड वेट्स फॉर द यूजर टू क्लिक ए बटन एंड देन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द बटन क्लिक्ड बाय द यूजर्स। मैसेज बॉक्स क्या होता है? मैसेज बॉक्स का यूज हम किस लिए करते हैं? मैसेज बॉक्स एक जो हम इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज करता है। यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता है तो मैसेज बॉक्स के थ्रू वो कर सकता है। जैसे ही यूजर उस पर ऊपर क्लिक करेगा, एक डायलॉग बॉक्स के रूप में आता है ये, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई आएगी जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। और जैसे यूजर उस पर क्लिक करता है, जो उसके ऊपर बटन शो करता है, ओके, कैंसल्स, इग्नोर, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उसके ऊपर बटन होते हैं उनके ऊपर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसका जो एक्शन है वो परफॉर्म्ड होता है। कि अगर वो ओके करता है तो जैसे उसने उसको एक्सेप्ट किया, अगर कैंसिल किया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करे, इस तरह से। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है? मैसेज बॉक्स दिया, फिर प्रॉम्प्ट देंगे, फिर आइकन और जो बटन होते हैं वो देते हैं, फिर टाइटल, फिर हेल्प फाइल और कॉन्टेक्स्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? ए रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है ये हम जरूर देते हैं, क्योंकि खाली छोड़ के हम फिर यूज ही क्या करना है। इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग देते हैं, ए स्ट्रिंग दैट इज डिस्प्लेड एज ए मैसेज इन द डायलॉग बॉक्स। जो डायलॉग बॉक्स में एक मैसेज के रूप में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग हम यहाँ पर देंगे। जो ये स्ट्रिंग हम देना चाहते हैं इसके अंदर, उसकी मैक्सिमम लेंथ हम 1024 करैक्टर तक ही दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमारी स्ट्रिंग लंबी हो जाती है, लाइन वो हमारी लंबी हो जाती है, तो हम उसके लिए कैरेज रिटर्न करैक्टर्स CHR 13 जो दिया हुआ है ये इसके अंदर से यहाँ पर ये, या इसकी बजाय लाइन फीड करैक्टर का यूज करके CHR 10 बिटवीन इच लाइन्स, उन लाइनों के बीच में हम ये देंगे तो मल्टीपल लाइन, मतलब ये 1024 करैक्टर से जो लंबी लाइन होती है उसको दे सकते हैं। अदरवाइज हमें इन्फॉर्मेशन इतनी लंबी देने की जरूरत नहीं पड़ती, आमतौर पर इतनी ही करैक्टर्स तक की होती है हमारी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आता है बटन। बटन एक ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर आप इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहे तो ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है वही लेगा। ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस दैट स्पेसिफाइड द टाइप ऑफ द बटन्स टू डिस्प्ले। इसमें हम न्यूमेरिक का भी दे सकते हैं, जैसे नंबर्स उनके लिए निर्धारित है, आगे मैं आपको इसी वीडियो में करवाऊंगी कि अगर हम न्यूमेरिक में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, अदरवाइज उसका अगर हम स्टाइल देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। और यदि आप खाली छोड़ोगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 0 मान के उसी को उठाएगा। नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल जो हम उसके जो हमारा मैसेज बॉक्स का डायलॉग बॉक्स आएगा उसके ऊपर जो टाइटल है आता है, उस टाइटल को हम देना चाहे तो दे सकते हैं। ये भी ऑप्शनल पैरामीटर होता है, अगर आप दोगे तो वो उसके ऊपर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट उसी का शो करता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं बटन पैरामीटर्स। मैं एक बार एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू इसको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कहाँ कैसे क्या यूज करते हैं। हम इसके लिए डेवलपर टैब में गए, विजुअल बेसिक में गए और इसके अंदर जाके हमने मॉड्यूल को इंसर्ट किया। सब हमने डिस्प्ले का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने दिया, मैं एक छोटा सा मैसेज इनपुट करके दिखाती हूँ। मैसेज MESSAGE मैसेज, सॉरी मैसेज नहीं, MSG बॉक्स मैसेज। इसके लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं मैसेज बॉक्स। इसके अंदर जो हम इन्वर्टेड कोमा में देंगे वो एज इट इज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। वेलकम टू यू, वेलकम टू यू। ये अगर हम मैसेज देना चाहते हैं तो मैसेज देते हैं, इसको हम इन्वर्टेड कोमा को क्लोज किया, फिर हमने इसको सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद आपके ये यहाँ पर आपके जो भी आप चाहेंगे इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेटरी है, जैसे जो भी आप इसमें से बटन देना चाहते हैं वो बटन शो करेगा। जैसे हमने VB एक्सक्लेमेशंस का निशान चाहिए या इन्फॉर्मेशन का चाहिए, जैसे भी हैं, आगे आपकी इनकी डिटेल्स मैं अभी आपको वीडियो में करवाऊंगी। प्लस आपके जो इग्नोर, रेटरी, ओके, कैंसिल सिवा जो बटन आते हैं फिर वो आप देना चाहे तो वो दे सकते हैं। ओके कैंसिल वाला ही लेते हैं हम कि उसके ऊपर 2 ही आएंगे, और फिर हम कोमा लगा के फिर अगर आप टाइटल देते हैं तो वो आप फिर इन्वर्टेड कोमा में दीजिए, जैसे वेलकम दिया मैंने। तो अब मैं इसको रन करती हूँ। आपने देखा होगा
जो मैंने टाइटल दिया था वो यहाँ पर वेलकम के रूप में ऊपर सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। जो मैंने मैसेज दिया था वेलकम टू यू, ये यहाँ पर, और जो मैंने आइकन को सिलेक्ट किया था, आइकन एक्सक्लेमेशंस का सिंबल था जो, वो यहाँ पर ऐसे शो करेगा। और अगर जो मैंने ओके कैंसिल का जो दिया था प्लस देकर जो नेक्स्ट सेलेक्ट किया था बटन हमारे ये आते हैं। ये होता है हमारा इस तरह से जो हम निर्धारित करते हैं उनमें से, लिस्ट में से। आपको पता चल गया कि कैसे हम स्टार्टिंग में मैसेज दे जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको प्रॉम्प्ट पर देंगे, फिर आइकन और बटन देंगे, फिर टाइटल। हेल्प फाइल और कॉन्टेक्स्ट ये अभी आपके ऑप्शनल होते हैं, अगर आप इसको देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देना चाहे तो, वैसे मोस्टली ये यूज ही नहीं होते हैं। आधी बार जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इनको देना चाहे तो दे भी सकते हैं। द बटन पैरामीटर कैन टेक एनी ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू। अब हमारा आता है कि जो हम बटन, मैंने आइकन और प्लस बटन दिया था कि उनमें हमारे कौन कौन से पैरामीटर, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके अंदर। हम जैसे या तो हम उसकी वैल्यू डालेंगे, वो उससे भी उठा लेता है, जैसे मैंने उसमें लिखा था कि वी भी ओके कैंसिल का दिया था, तो उसकी बजाय हम इसकी अगर वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू से भी ले लेता जो अगेन क्या वैल्यू शो हो रही है। तो इसमें स्टार्टिंग में इसने दिया वी बी ओके ओनली, इसमें क्या होगा कि डिस्प्ले करेगा, सिर्फ एक ही बटन शो होगा उसके ऊपर ओके का। अगर वी बी ओके कैंसिल देते हैं तो दो, जैसा हमने दिया था उसके अंदर से यूज किया था, उसके अंदर दो बटन आएंगे, ओके और कैंसिल का। थर्ड हमारा है जिसमें हमारे तीन बटन आते हैं, डिस्प्ले होंगे जो कौन सा, अबाउट, रेटरी और इग्नोर का। नेक्स्ट यस वी बी यस नो कैंसिल में हमारे 3 बटन डिस्प्ले होंगे, यस नो और कैंसिल से। वी बी यस नो में हमारे 2 बटन होंगे, यस और नो के। तो बटन हम जो भी इनमें से चूज करेंगे वही बटन हमारे शो होते रहेंगे। वी बी रेटरी कैंसिल्स पे 2 बटन रेटरी और कैंसिल के होंगे। वी बी क्रिटिकल्स पे डिस्प्ले क्रिटिकल मैसेज आइकन शो करेगा उस पर। डिस्प्ले वार्निंग क्यूरी के वार्निंग के लिए देते हैं हम, क्वेश्चंस देंगे तो डिस्प्ले करेगा वार्निंग क्यूरी आइकन्स। ये हमारे अब तक के तो जैसे 1 से 5 तक के थे, ये हमारे बटन थे जो हम बटन के इनमें से सिलेक्ट करते हैं तो वो बटन के लिए देंगे। और नेक्स्ट हमारे जो 32 से स्टार्ट है, 32 जो हमारा ये यहाँ से 60 से स्टार्ट है, 16, 32, 48, 64, ये हमारे चारों ये ग्रुप जो हमारा ये आइकन के लिए है। जो आप मैसेज डिस्प्ले करते हो उसके आगे जो छोटा सा आइकन आया शो कर रहा था, उन आइकन के लिए होते हैं ये चीज़ें। तो ये चारों हमारे आइकन के लिए देंगे हम, फिर प्लस देकर अगर हम इन बटन में से 1 to 5 में से कोई 0 to 5 में से कोई भी नंबर देंगे तो वो देते हैं। नेक्स्ट हमारा है वी बी डिफ़ॉल्ट बटन 1। फर्स्ट बटन इज डिफ़ॉल्ट, कि अगर हम जब वो मैसेज डिस्प्ले होता है तो उनमें से किस बटन को बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट और एंटर करते हुए काम करें। ऑटोमेटिकली जो बटन को आपकी पॉइंटर कहाँ पर एक्टिव में हो, कौन सा बटन एक्टिव हो, ये सब देने के लिए हम ये देते हैं। 0 से हमारा डिफ़ॉल्ट बटन फर्स्ट बटन होगा, वही डिफ़ॉल्ट में आएगा। अगर हम नेक्स्ट ये देते हैं 2, 5, 6 तो हमारा सेकंड बटन डिफ़ॉल्ट होगा। 5, 1, 2 में हमारा थर्ड, और फिर फोर्थ के लिए हम ये देते हैं। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट बटन क्रिएट करने के लिए, जो यहाँ से ये 4 के ग्रुप का ये था। नेक्स्ट हमारा आता है 0 वी बी एप्लीकेशन मॉडल्स। एप्लीकेशन मॉडल होता है जो करंट एप्लीकेशन विल नॉट वर्क अंटिल द यूज़र रिस्पॉन्ड टू द मैरिज, जब तक वो काम नहीं करेगा कि जब तक यूज़र उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर आता है हमारा 0496 वी बी सिस्टम मॉडल के लिए था, वो एप्लीकेशन मॉडल के लिए, सिस्टम मॉडल के लिए है। एप्लीकेशन विल नॉट वर्क अंटिल द यूज़र रिस्पॉन्स टू द मैसेज बॉक्स, वो एप्लीकेशन तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक कि यूज़र उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक। ये एप्लीकेशन और सिस्टम्स के लिए उसके लिए यूज करते हैं हम रिस्पॉन्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि क्या था, फर्स्ट ग्रुप है जो हमारा 0 to 5, वो इंडिकेट करता है बटन को जिसमें कि हम मैसेज बॉक्स पे दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट सेकंड ग्रुप में जो हमारा 16 से 64 तक था, वो डिस्क्राइब करता है स्टाइल ऑफ द आइकन, जो डिस्प्ले होता है मैसेज के आगे आइकन, छोटा सा सिंबल आपने देखा भी था, तो वो उस आइकन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो होता है वो इंडिकेट करता है बटन्स के बाय डिफ़ॉल्ट हम जिसको देना चाहते हैं उसको सेट करने के लिए। और फोर्थ ग्रुप जो हमारा था वो डिटरमाइंस करता है मैंडेटरी ऑफ द मैसेज बॉक्स, कि वो किस टाइप से कैसे काम करे। नेक्स्ट हमारा आता है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू अगर आप देते हैं वो मतलब किस पे रिटर्न होता है, जब उनमें से हम क्लिक करते हैं तो
द मैसेज बॉक्स फंक्शन कैन रिटर्न वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, इनमें से किसी एक वैल्यू पर वो रिटर्न होते हैं जब आप उस पर क्लिक करते हैं। अगर आपने किया वी बी ओके, ओके पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसने माना कि वी बी ओके पर काम किया है तो एक वैल्यू रिटर्न होगी। कैंसिल पर क्लिक करते वी बी कैंसिल को मानेगा वो अपने आप में कि वी बी कैंसिल पर क्लिक किया है, और 2 मानेगा वो, उसकी वैल्यू 2 होगी। और अबाउट के लिए 3, 4 रेटरी के लिए, और इग्नोर के लिए 5 और 6 के लिए क्लिक, अगर आप क्लिक करते हैं यस पर तो वे भी यस मान के सोचता है कि वे भी यस पे आपने इसका आंसर दिया है, और वे भी नो पे क्लिक करने पर 7 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हमने पीछे भी किया था, और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैसेज बॉक्स में अगर सिंपल एग्जाम्पल देना है तो हम इन्वर्टेड कॉमा हम देते हैं, और अगर हम टाइटल के साथ देते हैं तो टाइटल देते हैं, फिर उसके बाद बटन वगैरह देते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई वैल्यू उसके अंदर देनी है तो वो हम कैसे देंगे। अगर सपोज करो मैंने इसी पर भी एक वेरिएबल मान लेती हूँ a इक्वल टू 15, और मैं इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर देना चाहती हूँ, तो तब हम क्या करेंगे, ये देखिए वेलकम टू यू, और 15 हमारा इसके आगे डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मैसेज बॉक्स जो हमारे हैं ये 2 तरीके से काम करते हैं, एक मेथड पे करता है काम, एक और उसके एमएसजी मेथड और एमएसजी फंक्शन पे, दोनों पे काम करता है ये। अगर हमने इनपुट करवाना चाहते हैं, मतलब कोई वैल्यू इसके अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसी वेरिएबल से वैल्यू उठाकर भी ये डिस्प्ले करता है, और अगर हम सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स का यूज हम किस लिए करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, कि जब यूजर इनपुट करना चाहता है तो हम इनपुट बॉक्स का यूज करके उससे इनपुट लेते हैं। द इनपुट बॉक्स फंक्शन प्रॉम्प्ट द यूजर्स टू एंटर वैल्यू आफ्टर एंटरिंग द वैल्यू, इफ द यूजर क्लिक्स द ओके बटन और प्रेस एंटर ऑन द कीबोर्ड द इनपुट बॉक्स फंक्शन विल रिटर्न द टेक्स्ट टू द टेक्स्ट बॉक्स। मतलब जैसे ही अगर यूजर ने उसमें इनपुट किया और वो ओके पे क्लिक करता है तो वो टेक्स्ट जहां भी जिस वेरिएबल में भी स्टोर होना है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। यदि यूजर्स उसको वैल्यू डालने के बाद भी कैंसिल बटन पे क्लिक करता है तो वो उसको मतलब वैल्यू स्टोर नहीं होगी, और वो मतलब हमारा एक तरह से खाली ही लेकर उसको इग्नोर करेगा। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम वही इनपुट बॉक्स देंगे, फिर प्रॉम्प्ट, फिर टाइटल, फिर डिफॉल्ट में जो भी देना है, XPOS और YPOS। XPOS और YPOS में क्या होता है, जो XPOS में जो हमारी है ये इनसे हम क्या देते हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पोजीशन है कि जो हमारा इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होगा वो किस पोजीशन पर स्क्रीन पर शो करें। डायलॉग बॉक्स जो आता है इनपुट लेने के लिए तो वो कहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल पोजीशन सेट करते हैं उसके हम कि क्या यहाँ पर शो करे एक तरह से। वो आपको प्रॉम्प्ट और टाइटल वगैरह के बारे में बताइए है। एक्स पोजीशन POS और वाई POS का मैंने आपको बता दिया कि ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल वो किस तरह से आए। एक्स में हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेगा और वाई में हमारा वो वर्टिकली सेंटर में होगा, वर्टिकली रूप में लेगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इसने एग्जांपल दिया है जैसे यही है, जैसे इसने दिया फाइंड एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए इसने 2 वेरिएबल लिए और उसमें वैल्यू इनपुट करवाना चाहता है, तो इसने क्या किया, लेंथ और विड्थ ये तो इसके अंदर इसकी वैल्यू डालना चाहता है तो इसने इसकी वैल्यू को इनपुट करवाया। अब आप देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर जो ये दिया ये था इसका इंटर लेंथ, यहाँ पर शो करेगा मैसेज में। नेक्स्ट इसने दिया ये टाइटल, बीच में इसने जो बटन वगैरह देते हैं उसको ये अगर मतलब कोई है वो ही नहीं है तो इसमें सीधा इसने क्या किया, टाइटल नेक्स्ट टाइटल देगा। टाइटल दिया तो इसने क्या है वो टाइटल पे शो करेगा इंटर वैल्यू, और यहाँ पर वो इनपुट लेता है। तो ये हमारा था इनपुट बॉक्स। और अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट के बाद उसके अंदर क्या था, आइकन प्लस बटन लेता है, लेकिन इसके अंदर बटन और आइकन्स तो कुछ होते ही नहीं, सीधा फिर हम प्रॉम्प्ट में मैसेज के बाद फिर हम टाइटल देते हैं। मैं आपको एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू इसको करके भी दिखा देती हूँ। सब इनपुट
छोटा ही लिखा मैंने, चलो 1 मिनट, सॉरी, कई बार मेरे कई बटन से इसके काम ना करने की वजह से बॉक्स कर देती हूँ। तो नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे मैंने किया, वेरिएबल है हमारे पास डिम ए एज इंटीजर, और बी। वैसे तो एक ही बहुत है, लेकिन फिर भी हम भी 2 लेते हैं। अब मैं इसमें इनपुट करवाती हूँ। ए के अंदर हम वैल्यू डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इनपुट कि जब हम ये सोचते हैं कि जब भी हम कोई वैल्यू डालें तो ए में स्टोर हो जाए, इनपुट बॉक्स हम यहाँ पर देंगे, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। और फिर हम बी में डालेंगे ये इसी तरीके से। अब इसी को करके देखते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि सेम नेम हम नहीं दे सकते, जो कीवर्ड है वो नेम हम एज ए नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। फंक्शन नेम हो या हमारा प्रोसीजर नेम है या सब रूटीन्स के मैक्रो किसी भी चीज़ में हम नेम नहीं दे सकते। तो पहले जो मेरा एरर शो हुआ था वो इसी वजह से था कि इनपुट बॉक्स जो हमारा कीवर्ड था वही एक तरह से ही मैंने इसका यूज किया था। इंटर द वैल्यू ऑफ ए और बी 34, इस तरह से वैल्यू अब ए और बी की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अगर आप मैसेज इसका चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। MSG बॉक्स ए प्लस बी में सीधा दे देती हूँ। अब देते हैं, मैंने 32 डाला इसकी वैल्यू। अब देखो, जैसे मैंने इसके टाइटल नहीं डाला है तो यहाँ पर टाइटल शो नहीं किया इसने, ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट इसका होता है वही लेगा। और मैंने सिर्फ इसमें प्रॉम्प्ट डाला था तो प्रॉम्प्ट शो किया इसने। ये था हमारा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस।